तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। दोस्तों, ये आमेर के इतिहास का हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे भारमल से मानसिंह तक का इतिहास। मानसिंह तक का इतिहास। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कच्छावा वंश, और कछवाहा वंश में आज हम पढ़ेंगे भारमल से मानसिंह तक का इतिहास। दोस्तों, भारमल का शासनकाल 1547 से 73 रहा है। दोस्तों, इसे बिहारी मल भी कहा जाता था। दोस्तों, 1556 में मजनू खां के संयोग से यह अकबर से मिला और अकबर की इसने अधीनता स्वीकार करी। दोस्तों, अकबर की अधीनता की अगर हम बात करें तो 20 जनवरी 1562 को इसने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी। दोस्तों, अकबर जब जियारत के लिए अजमेर जा रहा था, उस समय सांगानेर के चंगलाई खां और रूप सिंह बैरागी के सहयोग से अकबर से इसने मुलाकात की और वहां पर इसने अधीनता स्वीकार की। दोस्तों, भारमल राजपूताना या राजस्थान का पहला राजपूत शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। दोस्तों, इसके बाद बीकानेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की वह कल्याण सिंह था। जोधपुर का प्रथम शासक उदय सिंह था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। जैसलमेर का प्रथम शासक हर राय भाटी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मेवाड़ का प्रथम शासक अमर सिंह था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। अब दोस्तों, जोधाबाई से विवाह। दोस्तों, अकबर का विवाह 6 फरवरी 1562 को सांभर में अकबर व जोधाबाई, जिसे हरकाबाई, शाहीबाई या मरियम उजमानी भी कहा जाता है, का विवाह हुआ था। दोस्तों, यह प्रथम मुगल राजपूत विवाह था। दोस्तों, यह राजपूताना के इतिहास में प्रथम राजपूत मुगल विवाह था। दोस्तों, इसी की कोख से सलीम जन्मा, यानी सलीम जोधाबाई का पुत्र था, जिसका जन्म 1569 में हुआ था। दोस्तों, अकबर ने भारमल को 5000 मनसबदारी व अमीर उल उमराह की उपाधि दी थी। अब दोस्तों, जोधाबाई से संबंधित इतिहासकारों का जो मत है वह है, दोस्तों, जदुनाथ ने द हिस्ट्री ऑफ जयपुर में भारमल पुत्री लिखा है, नाम नहीं। वहीं दोस्तों, V.A. स्मिथ ने महान मुगल अकबर पुस्तक में भारमल की ज्येष्ठ पुत्री लिखा है। दोस्तों, B.L. पनगड़िया ने राजकुमारी का नाम हुरका लिखा है। बीकानेर वंश वृक्ष में राजकुमारी का नाम शाहीबाई मिलता है। दोस्तों, अकबरनामा और जहांगीरनामा में जोधाबाई नाम नहीं मिलता है। वहीं दोस्तों, भारमल ने दौसा में लवाण नामक कस्बा बसाया था और भारमल ने आमेर में जामा मस्जिद बनवाई थी। अब दोस्तों, बात करते हैं भगवंत दास या भगवान दास की। दोस्तों, इसका शासनकाल 1573 से 1589 रहा। दोस्तों, यह महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे अभियान जो 1573 में आया था, उसमें यह आया था महाराणा प्रताप को समझाने कि वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का जब तीसरा साका हुआ, उस समय यह अकबर के साथ था। अकबर ने 5000 मनसबदार व सिपह सालार का पद दिया था। यह दोस्तों दोनों पद पहली बार इसी को दिए गए थे। दोस्तों, भगवान दास या भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई या मनभावती का विवाह जहांगीर से करवाया था। और कब करवाया था? तो 1587 में। दोस्तों, खुसरो इसी मानबाई का पुत्र था। दोस्तों, भगवंत दास पंजाब का सूबेदार भी रहा था, यानी 1582 से 89 के बीच यह पंजाब का सूबेदार भी रहा। अब दोस्तों, अलग अलग इतिहासकार इसके नाम के बारे में अलग अलग तथ्य बताते हैं। बदायूनी, बांकीदास, नैणसी, फरिश्ता इसका नाम भगवान दास लिखते हैं। वहीं अबू फजल व सूर्यमल मिश्रण इसका नाम भगवंत दास लिखते हैं। आमेर शिलालेख
वृंदावन शिलालेख और कछवाहा वंशावली में इसका नाम भगवंत दास मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं मानसिंह के बारे में। मानसिंह जिसका शासनकाल 1589 से 1614 रहा, मुगलों की सबसे लंबी सेवा करने वाला कछवाहा राजा था। दोस्तों इसने लगभग 50 से 55 वर्ष तक मुगलों की सेवा की थी। दोस्तों इसने 67 युद्धों में भाग लिया था। इसका जन्म 1550 में मोमिनाबाद आमेर में हुआ था। तो अकबर ने इसको फरजद पुत्र की उपाधि दी थी। दोस्तों मानसिंह को सर्वाधिक 7000 मनसबदारी दी तथा अकबर ने अपने नवरत्नों में इसको शामिल किया था। दोस्तों मानसिंह की प्रथम मुलाकात रतनपुर में अकबर से हुई थी। दोस्तों मानसिंह अकबर के साथ सर्वप्रथम 1589 में रणथंबोर अभियान जो सुरजनहाड़ा के विरुद्ध हुआ था उसमें गया था। दोस्तों मानसिंह 2 मुगल राजाओं की इसने सेवा की थी, अकबर वह जहांगीर। अब दोस्तों इसको काबुल की सूबेदारी मिलती है। 1581 से 87 के मध्य इसको काबुल की सूबेदारी मिलती है। मानसिंह लाहौर से आमेर ब्लू पोट्री की कला लाया था। ब्लू कला दोस्तों बर्तनों पर ब्लू रंग का या ब्लू शाही से जो नक्काशी की जाती है वो ब्लू पोट्री कला है। दोस्तों यह ब्लू पोट्री की जो उत्पत्ति है वह पर्सिया ईरान से मानी जाती है। ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत को माना जाता है। दोस्तों ब्लू पोट्री का स्वर्णकाल राम सिंह द्वितीय के काल को ब्लू पोट्री का स्वर्णकाल कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं मानसिंह की बिहार की सूबेदारी। दोस्तों मानसिंह का राज्याभिषेक बिहार में ही हुआ था। दोस्तों बिहार की सूबेदारी के समय कतलू खां पुत्र नासिर ने उड़ीसा पर विजय की थी, यानी उड़ीसा को इसने अपने अधीन किया था। दोस्तों बंगाल की सूबेदारी। दोस्तों मानसिंह ने बंगाल को 3 भागों में बांट दिया था, वीरभूमि, मानभूमि और सिंहभूमि के रूप में। दोस्तों बंगाल की देखरेख मानसिंह ने अजमेर में रहकर की थी। मानसिंह की मृत्यु दक्षिण अभियान के दौरान एलिचपुरा महाराष्ट्र में हुई थी। दोस्तों अकबर के दीन ए इलाही जो 1582 में अकबर ने लिखा था उस पर मानसिंह ने कहा था, दिल पर हिंदू धर्म की मोहर लग गई तो अन्य धर्म स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों बंगाल विद्रोह होता है। उस समय मानसिंह के 2 पुत्र दुर्जन सिंह और हिम्मत सिंह मारे जाते हैं। अब दोस्तों मानसिंह ने कुंवर के रूप में 1562 से 89 तक मुगलों की सेवा की। फिर शासक के रूप में अकबर की सेवा 1589 से 1605 में की। और जब 1605 में जहांगीर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो 1605 से 1614 तक उसकी सेवा की थी। अब दोस्तों मानसिंह का स्थापत्य। आमेर के राजप्रसाद इसने बनवाए थे। दोस्तों इसने शिला माता का मंदिर बनवाया था। ये दोस्तों बंगाल के शासक केदार से शिला माता की मूर्ति लाया था और इसका मंदिर बनवाया था। दोस्तों शिला माता को कछवाहों की आराध्य देवी माना जाता है। दोस्तों जगत शिरोमणि मंदिर। दोस्तों मानसिंह की जो पत्नी थी कनकावती, इसने अपने पुत्र जगत सिंह जो बंगाल में मारा गया था उसकी याद में 1599 में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था। अब दोस्तों गोविंद देव जी का मंदिर। दोस्तों गोविंद देव जी का मंदिर इसने वृंदावन में बनवाया था। वृंदावन जो यूपी में है। दोस्तों सवाई जय सिंह के समय मूर्ति जयपुर से लाई गई थी। और दोस्तों गोविंद दास जी को कछवाहों का वास्तविक राजा माना जाता है। जैसे दोस्तों
मेवाड़ का वास्तविक राजा एकलिंगजू को माना जाता है, वैसे ही आमेर का जो वास्तविक राजा है वह गोविंद देव को माना जाता है, गोविंद देव को माना जाता है। दोस्तों मानसिंह ने पंचमहल बैराट का भी निर्माण करवाया था। इसमें दोस्तों अकबर जियारत के समय ठहरता था। अब दोस्तों मानसिंह ने जयगढ़ दुर्ग व आमेर किले का निर्माण इसने शुरू करवाया था। दोस्तों मानसिंह ने बंगाल में अकबरपुर, जिसे वर्तमान में राजमहल कहा जाता है, वह बिहार में मानपुर कस्बा बसाया था। दोस्तों जयगढ़ के पास किशनबाग व दिया बुर्ज इसने बनवाया था। वहीं दोस्तों बिहार में इसने रोहतासगढ़ महल व काशी में मान मंदिर भी बनवाया। कटक बनारस किले का निर्माण भी इसने करवाया था और गया बिहार में महादेव मंदिर बनवाया था। और दोस्तों पुष्कर में इसने मान पैलेस बनवाया था। वहीं दोस्तों मानसिंह की जो छतरी है वह हरिपुरा आमेर में बनी हुई है। मानसिंह के दरबारी मोरारी दान ने मान प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। संत दादू दयाल भी मानसिंह के समकालीन माने जाते हैं। वहीं दोस्तों पुंडरीक विट्ठल ने रागमाला व राम मंजरी ग्रंथ की रचना की थी। निजामुद्दीन फरिश्ता बदायूनी ये सभी मानसिंह के जो पिता हैं वह भगवान दास को बताते हैं। और अबू फजल भी लिखता है कि मानसिंह का पिता भगवंत दास था। दोस्तों इसके अलावा जहांगीर जो है वह बक्कूदास को मानसिंह का असली पिता बताता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों यह दोस्तों हमारी सीरीज चल रही है आमेर का इतिहास। यह आमेर का इतिहास का हमारा दूसरा वीडियो है। दोस्तों कल हम पढ़ेंगे भाव सिंह से सवाई जय सिंह तक का इतिहास, सवाई जय सिंह तक का इतिहास। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।